कि आज हारा है तो कल जीत भी जाएगा, कि आज हारा है तो कल जीत भी जाएगा, तेरी काबिलियत कोई और नहीं तेरा सब्र और तेरा परिणाम बताएगा, कि तेरी काबिलियत कोई और नहीं तेरा सब्र और तेरा परिणाम बताएगा। तो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं और आज हम बात करेंगे जो 25 क्वेश्चन रह गए थे 2020 का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे बीएसटीसी के, उसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी जो काबिलियत है वो आपका एक तो सब्र, आपका पेशेंस और आपका परिणाम। एक बार अगर आप किसी एग्जाम में विफल हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुगने जोश के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, फिर से दुगनी मेहनत के साथ, क्योंकि देखिए हौसला नहीं खोना है, ठीक है, हौसला नहीं हारना है। जो आपका सेल्फ बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, उनसे बनाए रखिए कि मैं अवश्य ही सफल होऊंगा, क्योंकि अगर आप पूरी सच्ची लगन और मेहनत से आप अगर कोशिश करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। बस अपने अंदर वो बिलीव आपको रखना है, ठीक है। तो पहले वाली क्लास के अंदर हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे 2020 के, आज की क्लास के अंदर अगले 25 क्वेश्चन हम करेंगे। और इससे पहले वाली जो क्लासेस बच्चों ने अगर नहीं देखी, आपने पहली बार हमसे जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जैसे ये क्लास खत्म होगी आपको पिछली क्लासेस भी देखनी है। 2014 से मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर है 2014 के बाद के वो सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रहा हूं। 2014 का करा है, 15 का, 16, 17, 18, 19 और अभी 20 का चल रहा है, जो आज की क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे 2021 और 2022 दो पेपर और बचेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो अब जो आगे की क्लासेस होंगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जो बच्चे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये क्लासेस, क्योंकि देखिए पिछले 5 साल के पेपर तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते ही होते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप बात कर लें, कोई से भी आप अगर एसएससी की तैयारी करने जाएंगे तो आपको पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखने पड़ेंगे, पेपर के पैटर्न को और क्वेश्चन के लेवल को चेक करने के लिए। वैसे ही हर कंपटीशन एग्जाम के लिए 5 साल के पेपर जरूरी होते हैं। मैं आपको पिछले 8-9 साल के करवा रहा हूं, यानी कि आपको परोस रहा हूं सारी चीजें। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि हमारी एक एनालिसिस आपका जो कंप्लीट जो 2014 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर्स में, टॉपिक वाइज कंप्लीट एनालिसिस में आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें कि मैं आपको कैटेगराइज बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा कवर करना है या कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है। वैसे तो 5-6 टॉपिक है जो मैं आपको वैसे बता रहा हूं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, इसके अलावा आपका जो मिसिंग टर्म है, नंबर सीरीज जो क्वेश्चन है, ये 5 टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछ ही रहा है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन हो गए, और नंबर सीरीज हो गया उसके 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा आपका जो एनालॉजी का है उससे 4 से 5 क्वेश्चन एनालॉजी के भी वो पूछता है। इसके अलावा वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है किसके, डिस्टेंस वाले, ठीक है। डिस्टेंस होता है ना, डायरेक्शन और डिस्टेंस उसके, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है गिने चुने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं और मैं क्लास में भी आपको इनके बारे में बताता रहता हूं, तो इसलिए क्लास को एंड तक देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको जो स्क्रीन पे बुक दिख रही है वो अवेलेबल होने वाली है मार्केट में, जैसे अवेलेबल होगी आपको इसकी ई बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे ऐप के ऊपर, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिन्हें ये बुक नहीं मिल पाती है। तो अभी जैसे पीछे पीटीटी के पेपर हुए थे तो बच्चों की ज्यादातर कमेंट यही आए थे कि सर हमें आपकी बुक नहीं मिल पा रही है, तो फिर हमने क्या करा था, ई बुक प्रोवाइड कराई थी बच्चों को, ठीक है, ऐप के ऊपर। वैसे ही ये ई बुक जैसे ही मार्केट में बुक जाएगी वैसे इसकी ई बुक अपलोड कर दी जाएगी, कहां पे, ऐप के ऊपर, और उसकी प्राइस बहुत ही मिनिमम रखी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 5 ई मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो सबके लिए रहेंगे, ठीक है। जो बुक हमारी परचेस कर रहा है बच्चा उसके लिए भी, जो हमारी बुक को परचेस नहीं कर रहा है उसके लिए भी, सबके लिए 5 ई मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। इसके अलावा जो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो भी आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उसका कोई चार्ज नहीं है। बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन लेवल पे लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी है, वो हमारी है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जैसे जैसे जो मैटर हम आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं उसकी स्टडी करते रहनी है, जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता रहूंगा उनकी प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, ठीक है। तो करें स्टार्ट क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था, उम्मीद है आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ए बी की बहन है। तो मैंने आपको कल की क्लास में भी कहा था, देखिए चीजों को क्या करना है, आपको पहले तोड़ तोड़ के सीखना है, ठीक है। एक एक लाइन को, एक साथ पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एक एक लाइन को समझते हुए चलना है। तो क्या बोल रहा है, ए बी की बहन है। देखिए ये मान लीजिए क्या है,
बी है, ये क्या है, बी है। तो इसकी बहन कौन हो गई, इसकी बहन है ए। तो ये क्या है, बहन है किसकी, बी की। यही तो बोला ए बी की बहन है। मैंने आपको पहले भी कहा था माइनस का मतलब क्या होता है, फीमेल। माइनस जहां पे लगा दू उसका मतलब क्या है, वो फीमेल है, ठीक है, स्त्री है। फिर आगे बोल रहा है एफ जी की पुत्री है। अब देखिए ये अलग आ गया तो इसको यहां पे लिख लेते हैं। एफ क्या है, जी की पुत्री है, तो ये है जी। इसकी पुत्री कौन है, एफ है। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि पुत्री बोल दिया तो क्या है, फीमेल है। सी बी की माता है, देखिए सी बी की माता है, तो यहां से हम ये देखिए बी की माता कौन है, बी की माता है सी। ये माता हो गई कौन है, सी। तो ए की माता भी हो गई सी, ठीक है। अगर बी की माता है तो ए की भी माता हो गई, क्यों, क्योंकि ए क्या है, बी की बहन है। अब ए क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, हमें पता नहीं है अभी, ठीक है, आगे पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है, डी सी का पिता है। डी क्या है, सी का पिता है, ये लीजिए, ये हो गया कौन, पिता। ये लीजिए पिता है डी। तो यहां पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। फिर क्या बोला है, ई डी की माता है, ये लीजिए, फिर से बहुत ही लंबी पीढ़ी चल गई ये तो। डी की माता कौन है, ई, ये लीजिए ई। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ए का डी से संबंध। तो ए और डी में क्या संबंध है, तो डी क्या है, ए का नाना है। नाना कैसे, क्योंकि ए की मां कौन है, सी, और सी का पिता है डी। तो ए का डी क्या हो गया, नाना हो गया। तो आपके नाना के आप क्या लगेंगे, नातिन, ठीक है, क्या लगेंगे, नाती। लेकिन यहां पे ए क्या है, फीमेल है। फीमेल है तो क्या लगेगी, नातिन लगेगी। नातिन ना लग के नातिन लगेगी, या पोती, ठीक है, वो एक ही जनरेशन होती है, नातिन या पोती एक ही जनरेशन होती है, इसलिए यहाँ पे पोती और नातिन दोनों दिया है, ठीक है। वैसे राइट आंसर क्या होगा, नातिन होगा, क्योंकि बेटी की बेटी क्या होती है, नातिन होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपको ये जी और एफ दे रखा है ना, इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, ये मीनिंगलेस है। आपको बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उसने ये लाइन डाल दी है, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकल रहा है, ठीक है। आपका आंसर यहां से ही आ जाएगा कि डी क्या है, ए का नाना है, और ए डी का क्या है, नाती है, ठीक है, नातिन है, सॉरी, क्यों, क्योंकि फीमेल है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कल का क्वेश्चन था आपका होमवर्क का उसका, ठीक है। अब देखिए आज की क्लास यहां से स्टार्ट होती है। निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए, ओड वन आउट। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ओड वन आउट का। इसके क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसकी भी आपको तैयारी रखनी है। और इसमें सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, एक सेम लॉजिक लगता है यहाँ पे, जैसे द्वीप, तट, प्रायद्वीप और नकलिस्तान। तो यहाँ पे देखिए जो नकलिस्तान है वो क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो है रेगिस्तान, ठीक है, ये क्या है, एक रेगिस्तान है। बाकी क्या है, समुद्री स्थल है, द्वीप, तट और प्रायद्वीप ये क्या है, समुद्री स्थल है, जबकि नखलिस्तान क्या है, एक रेगिस्तान है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनमें असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से फिर से ओड वन आउट के क्वेश्चन है। लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और खुबानी। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, खुबानी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि खुबानी क्या है, फल है, क्या है, फल है। बाकी के जो तीनों हो गए ये क्या है, मसाले हैं, क्या है, मसाले हैं, ठीक है। लौंग मसाला में आती है, दालचीनी मसाले में आती है, काली मिर्च भी मसाले में आती है। तो ये तीनों तो क्या है, मसाले हैं, और खुबानी क्या होता है, एक तरीके से फल होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनमें डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है। आपको बोला है बैट को कोड लिखा गया 23। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आपको कुछ नंबर दे दे, अल्फाबेट्स का नंबर दे दे, तो आप एक बार उनकी नंबरिंग को जोड़ के जरूर देखिए। तो देखिए BAT, इसकी पहले करेंगे हम क्या, अल्फाबेट्स की नंबरिंग। बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए 2 + 1 + 20 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, जो कि हमें दे रखा है। तो हमें पूछा किसका है, कैट का, CAT। देखिए CA और T, अब इसकी नंबरिंग करते हैं। C आता है किस पे, 3 पे, A तो 1 पे आता है, T आता है 20 पे। इनको जोड़ दीजिए, 3 + 1 + 20, तो 4 + 20 कितना होता है, 24। तो वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन वो पूछता है, बस आपको क्या करना है, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और लगभग सारे टाइप कंप्लीट हो चुके हैं, 2014 से लेके 2020 का पेपर आ गया है।
इसमें हमने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन करे हैं कोडिंग डिकोडिंग के। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो क्लासेस मैंने ली है ना पिछले, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको सारी क्लासेस देखनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो पेपर है ये हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आपको डाउनलोड कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, उनके सिर की गिनती 80 है, उनके पैरों की संख्या 200 है, कितने मोर हैं? तो देखिए एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ये ट्रिक एसएससी वाले बच्चों को तो याद है, उन्होंने गोल के पी रखी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन क्या है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार पूछता है वो, फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट लिस्ट में आता है ये क्वेश्चन, और आपके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो जो ट्रिक बता रहा हूं ना उसको ध्यान से समझना है। समझना क्या है, याद कर लेना है। देखिए यहां पे आपसे पूछा है मोर की संख्या, मोर की टांगे होती है 2। जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं उससे निकलेगी 4 पैरों वाले जानवर की संख्या, यानी जिसके 4 पैर है ना उस जानवर की संख्या आ जाएगी हमारी ट्रिक से। तो फिर आपको 2 पैर वाले जानवर की संख्या निकाल लेनी है, ठीक है। 4 पैर वाले की पता चल जाएगी तो 2 पैर वाले की आप निकाल सकते हो सिरों की संख्या से घटा के, क्योंकि हर जानवर की सिर एक ही होता है, ठीक है। सिर्फ रावण के 10 सर थे, बाकी सब जानवरों के, मनुष्यों के सर कितने होते हैं, एक ही होता है, एक के, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, वाले जानवर की संख्या, ठीक है। क्या करना है, पैरों की संख्या को आधा करिए। तो यहां पे पैरों की संख्या कितनी है, 200, तो 200 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और इसमें से घटा दीजिए सिरों की संख्या, यानी कि डिफरेंस लेना है किसका, फिर जो हमने बटा 2 करा है ना, पैरों की संख्या बटा 2, उसमें से हमें सिरे की संख्या घटा देनी है, तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगी, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या हो जाएगी। जो डिफरेंस आएगा ना वो क्या हो जाएगा, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, यानी कि यहाँ पे हिरण कितने हो गए, तो यहाँ पे हिरण है 20, कितने हैं, 20 हैं। अगर हम मोर की बात करें तो मोर कितने हो जाएंगे, देखिए कुल सिर कितने हैं, 80, 80 में से 20 घटा दीजिए, बचे कितने, 60, तो वो 60 सिर किसके हो जाएंगे, मोर के हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे मोरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। आया कि नहीं आया समझ में? फिर से सुन लीजिए, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या हमेशा निकालनी है तो क्या करना है, पैरों की संख्या को आधा कर दीजिए और फिर डिफरेंस ले लीजिए किसका, जो पैरों की संख्या है करिए ना आधी उसकी, और जो सिर की संख्या है उनका जो डिफरेंस आएगा वो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आएगी हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 20, तो यहाँ पे हिरण की संख्या हो गई 20। अब कुल सिर कितने हैं, 80 हैं, 80 में से 20 घटा दिए तो कितने बचे, 60, यानी कि मोर कितने हो गए, 60 हो गए। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये है शॉर्ट ट्रिक। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर बेसिक से कराइए, तो बेसिक से कराते हैं एक्स वाई मान के। कैसे कराते हैं, एक्स वाई मान के, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, बेसिक भी, ठीक है। बेसिक भी आपको मैं नेक्स्ट पेज पे या यहीं बता देता हूं। चलिए बेसिक भी देख लेते हैं एक बार। बेसिक को आप ऐसे समझिए, कैसे, यहां से भी बताता हूं क्वेश्चन को पढ़ के, बिल्कुल इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और ये एलिजिबल, बहुत ही सिंपल ट्रिक है और ये हर क्वेश्चन पे अप्लाई होती है, ठीक है। आप कितने क्वेश्चन की, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगी। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकल जाएगी चुटकी बजा के, और फिर आपको अगर 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, सिरों की संख्या घटा के 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकाल लेनी है। अब इसका जो बेसिक होता है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लंबा चौड़ा तो नहीं है, एक्स वाई मान के हम बेसिक करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हिरण की संख्या क्या मान ली हमने, हिरण की संख्या मान ली हमने एक्स, और मोर की संख्या क्या मान ली, मोर की संख्या मान ली वाई, ठीक है। हिरण ऐसे नहीं लिखते, ये हो गया हिरण, ठीक है। अब देखिए सिरों की संख्या कितनी है, 80, तो हिरण का सिर कितना होगा, एक ही होगा, और मोर के सिर कितना होगा, एक हो गया, यानी कि x प्लस वाई कितना हो गया, 80 हो गया। उसके बाद देखेंगे तो हिरण के कितने पैर होंगे, 4, तो 4x, मोर के कितने पैर होंगे, 2, तो 2y, बराबर कितने हैं पैरों की संख्या, 200 है। यहां से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहां से कट जाएगा। अब देखिए ये तो इक्वेशन हो गई पहली, ये इक्वेशन हो गई कौन सी, दूसरी। इन दोनों को आप घटा दीजिए, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, दोनों को घटा दीजिए। इसमें से इक्वेशन पहली घटा लेता हूं मैं यहाँ पे रखे, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहां से आप माइनस कर लीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, y से y कट गया, यहाँ पे बच गया x, और ये कितना आ जाएगा, 100 में से 80 गया तो 20। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 20 आ गया, यानी कि हिरणों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई।
कुल सिर कितने हैं? 80 हैं। 80 में से 20 गए तो मोरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ये लीजिए, बेसिक भी ले लीजिए। ठीक है, यही है बेसिक, इससे कोई बेसिक नहीं है, ये बेसिक है इसका। एक्स वाई मान के आप सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो आपको ध्यान में रखनी है, चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक को याद रखना है। क्या करना है? ट्रिक के अंदर पैरों की संख्या को आधा कर लेना है और उसमें से सिरों की संख्या घटा देनी है। जो डिफरेंस आएगा उनका वो क्या हो जाएगा? 4 पैरों वाले जो जानवर है उनकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 60 यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा 1500 रुपए प्रति माह बचाता है, उसका मासिक वेतन क्या है? तो देखिए 75% खर्च कर रहा है, बचाता 1500 रुपए, तो उसने बचाया कितना प्रतिशत? 25% बचा लिया। कितना परसेंट बचा लिया? 25%। और वो 25% किसके बराबर है? 1500 रुपए के बराबर है। ठीक है, अब आपको पता है 75% खर्च कर दिया, 25% बचा लिया, यानी कि उसका कुल वेतन कितना होगा? कितना होगा? 100%। तो 100 करने के लिए क्या करना है? इसको 4 से गुणा कर देना। इधर गुणा करोगे तो यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा। तो 100% उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 यानी कि 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। इसमें भी आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं इजीली, बहुत ही आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं कि 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचाता है, और वो 25% किसके बराबर है? 1500 रुपए के। अब 25% को 100% करने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो इधर 1500 को 4 से गुणा कर देंगे तो 100% यानी कि उसकी जो मासिक आय हो जाएगी या वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6000 रुपए हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में आंसर आपका दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, अगला अंक होगा, तो हमें एक सीरीज दे रखी है 2, 5, 9, 19 और 37। तो मुझे तो इसमें जो पैटर्न है वो दिख गया है। क्या? 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1, 9 दूनी 18 प्लस 1 19, 19 दूना 38 माइनस 1 करेंगे 37, यानी कि क्या हो रहा है? गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 1। तो आगे क्या होगा? अगर हम इसकी नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा कि 37 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 1, यानी कि 37 गुणा 2 करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 37 गुना कितना होता है? 74 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75, यानी कि 75 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी? 75 आएगी। क्या आएगी? 75 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो नंबर सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चाहे वो क्या हो रहा है? फाइंड द मिसिंग टर्म हो रहा है। इसके अलावा देखिए अभी डायग्राम में भी पूछेगा। ठीक है, मिसिंग टर्म का क्वेश्चन, तो वो हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अगला देखिए, रिक्त स्थान को भरिए। फिर से आ गया है क्वेश्चन, एस सी डी कोमा टी ई एफ कोमा यू जी एच। यहां पे हमें क्या करना है? जो मिसिंग टर्म है वो भरनी है। फिर दे रखा है डब्ल्यू के और एल। ठीक है, तो देखिए या तो आप नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं। अगर नंबरिंग नहीं करना चाहें, आप बोले सर हमें नंबरिंग याद है, हमें एबीसीडी याद है, तो देखिए एस से टी, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, यानी कि +1 हो रहा है। टी से यू 20 से 21 +1 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है, तो नेक्स्ट में भी क्या होगा? 101% +1 होगा। तो 21 + 1 करेंगे 22, 22 पे आता है v, यानी कि u के बाद क्या आता है? v आता है, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। बाकी तीनों यहां से गलत हो जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा VIJ। ठीक है, एक को चेक करते हुए आंसर मिल गया। और ये देखिए v के बाद क्या आता है? w आता है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? +1 आ रहा है, यानी कि पैटर्न फॉलो हो रहा है। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जरूर बताऊंगा चेक करके, आपको नहीं करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, डेढ़ निशाना कभी भी नहीं बनना है, जहां से टाइम बच सके वहां से टाइम बचाना ही है। ये नहीं कि यहाँ पे आप टाइम बच गया, आपको आंसर मिल गया, फिर भी आप निकाले जा रहे हो कि मैं तो क्रॉस चेक करके, अरे चेक हो गया, एक ऑप्शन में वी है, वही आपका राइट आंसर है। देखिए एस आता है 3 पे, ई आता है 5 पे, यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। ई के बाद जी 5 से 7 क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो जी के बाद +2 करेंगे तो 7 + 2 9, 9 पे क्या आता है? आई आता है। फिर +2 करेंगे तो 11, 11 पे क्या आता है? के आता है। ठीक है, +2 हो रहा है। देखिए डी आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। एफ के बाद एच, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। एच आता है किस पे? 8 पे, +2 करेंगे तो 10, 10 पे आता है क्या? जे, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? +2 आ रहा है, VIJ। उसके बाद देखिए जे के +2 करेंगे, जे के बाद तो क्या आएगा? 12, 12 पे क्या आता है? एल आता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? VIJ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए अगले पे। अगला देखिए,
यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उसी माह की 20 तारीख के तीसरे दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा। यानी कि यदि 1 अक्टूबर को क्या है, सोमवार है, तो उस माह की 20 तारीख के 3 दिन बाद, तो 20 तारीख के 3 दिन बाद यानी कि 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 23 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 तारीख को क्या था, सोमवार था, अगला सोमवार प्लस 7 कर दीजिए, कितनी तारीख को होगा, 8 तारीख को होगा। 8 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर प्लस 7 कर दीजिए, यानी कि 15 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा, 15 को भी सोमवार होगा। उसमें फिर क्या कर दीजिए आप, प्लस 7 कर दीजिए, तो 22 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 22 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। अब 22 के बाद 23 तारीख को, तो अब 23 तारीख को एक दिन बढ़ा दीजिए सोमवार में, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार। यानी कि 23 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता। क्या पूछा उसने, 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है, 20 तारीख के 3 दिन बाद यानी कि 23 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल, हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है 7 दिन के बाद वार क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। सप्ताह 7 दिन के बाद रिपीट होने लग जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश दे रखा है यानी कि 34 से 36। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आंकड़े हैं वो दे रखे हैं और उनके अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, एक प्रस्तावित विधेयक के ऊपर सर्वेक्षण में 2878 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 1652 आदमी थे। तो देखिए कुल कितने हो गए, यहां से अगर हम लिखें तो टोटल कितने हो गए। तो देखिए कुल है 2878, उसमें आदमी कितने हैं, आदमी वो बता रहा है 1652। तो औरतों की अगर हम बात करें तो औरतें कितनी हो जाएंगी, यहां से औरतों की संख्या इनको घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 2 में से गया 1, 1226 क्या हो गई, औरतें हो गई। भाग लिया ना उनमें, तो 1652 तो आदमियों ने भाग लिया, 1226 औरतों ने भाग लिया। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला। अब देखिए खिलाफ की हम बात करें तो देखिए खिलाफ, तो खिलाफ कितनों ने डाला, 1226 ने, जिनमें 796 आदमी थे। तो देखिए यहां पे विधेयक के जो खिलाफ थे उनमें आदमियों की संख्या कितनी है, 796 है। तो औरतों की संख्या कितनी होगी आपको निकालनी है, औरतें कितनी होंगी, तो इनको घटा लीजिए, 6 में से 6 गया 0, 12 में से 9 गया 3 और 11 में से 7 गया तो 4, 430 क्या थी, औरतें थी। और क्वेश्चन भी यही पूछा है कि कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी, तो 430 औरतें क्या थी, प्रस्ताव के हित में नहीं थी, खिलाफ थी। तो देखिए एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको यही मिल गया है। ठीक है, आगे उसने बोला 1425 लोगों ने अपना मत विधेयक के हित में दिया। अब देखिए हित में कितनों ने दिया, यहां से अगर हम देखेंगे तो देखिए हित देखें, खिलाफ देख लिया, अब हित में देखेंगे तो कितनों ने दिया, 1425 लोगों ने, 1425 लोगों ने दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है कि 196 औरतें दुविधा में थी। तो आप एक बार खिलाफ और हित को जोड़ के देखिए, जिससे हमें पता चलेगा कि कुल कितने लोग दुविधा में थे। फिर औरतों को घटा देंगे तो आदमी कितने दुविधा में थे वो भी हमें पता चल जाएंगे। तो देखिए 1226 को और 1425 को आप जोड़ दीजिए, तो देखिए 1200 और 1400 कितने हो गए, 2600, 26 और 25 कितने हो गए, 51। तो कितने हो गए, कुल 2651 हो गए। तो अगर 2878 में से 2651 आप घटाओगे तो कुल लोग जो दुविधा में थे वो कितने थे, आएंगे 227 आएंगे लोग। यानी कि कुल लोग जो दुविधा में हैं वो कितने हैं, 227 हैं। अब दुविधा में जो औरतें हैं वो कितनी हैं, वो आपको दे रखा है। तो दुविधा में औरतें हैं वो कितनी हैं, 196, कितनी है, 196 है। वो आपको क्या दिया है उसने, क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया। तो अगर हम आदमी की बात करें जो दुविधा में है आदमी, तो कुल दुविधा में लोग कितने होंगे, 227 होंगे। कितने होंगे, 227। 227 में से 196 आप घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 31। यानी कि 31 आदमी हैं जो क्या है, दुविधा में है, और 196 औरतें हैं जो क्या है, दुविधा के अंदर हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे चलिए, अगले वाले पे इसका आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने आदमी दुविधा में थे, अभी आपको जस्ट बताया है 31 आदमी क्या थे, दुविधा में थे। 31 आदमी क्या थे, दुविधा में थे। इससे अगला क्वेश्चन है, कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया। अब देखिए विधेयक के हित में मत दिया, तो खिलाफ कितनी औरतें हैं, 430।
कुल औरतें कितनी है 1226, यानी कि 1226 माइनस 430 प्लस 196, इन दोनों को जोड़ के रखना है। देखिए औरतों की कुल संख्या कितनी है 1226 है, उसमें से खिलाफ है 430 और 196 किस में है दुविधा में है, किस में है दुविधा में। तो यहां से कितना हो जाएगा 1226 माइनस ही हो जाएगा कितना 626, कितना हो जाएगा 626, तो यहां से आ जाएगा 600। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आ गया आपका कि 600 औरतें हैं जो क्या है हित में है, कितनी है 600। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 600 औरतें क्या है विधेयक के हित में हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इन चीजों को। आपको क्या करना है पहले कि कुल जो आदमी हैं लोग हैं वो कितने हैं 2878 हैं, उनमें उसने आदमियों की संख्या दी 1672, तो हमने औरतों की संख्या निकाल ली 1226। उसके बाद उसने बोला कि 1226 लोग के खिलाफ हैं, उसमें आदमी कितने हैं 796, तो यहाँ पे औरतों की संख्या हमने निकाली 430। फिर उसने बोला कि सर्वेक्षण के हित में कितने लोग हैं 1425 हैं, और बोला कि दुविधा में कितनी औरतें हैं 196 औरतें हैं। तो हमने देखा कि हित और दुविधा को हम जोड़ते हैं तो 2651 आ रहा है, जबकि कुल लोग कितने थे 2878, यानी कि कुल लोग जो दुविधा में हैं वो कितने हैं 227, कितने हैं 227, उसमें से 196 औरतें हैं दुविधा में। तो अगर हम बात करें आदमी कितने दुविधा में होंगे 31 होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने आंसर देखा कि कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में थी, हमने निकाला 430। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा कितने आदमी दुविधा में थे, हमने निकाला 31। उसके बाद बोला कितनी औरतें विधायक के हित में थी, तो हमने कुल औरतों में से घटा दिया क्या जो विधेयक के खिलाफ थी और जो दुविधा में थी, उन दोनों को मिला के घटा दिया, तो 600 औरतें थी जो क्या थी विधेयक के हित में थी। तो ऐसे ही क्या करना है पहले आपको आंकड़ों को एक जमा के लिखना है एक टेबुलर फॉर्म में, जिससे कि फिर आप आंसर फटाक से दे सको, क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन वो पूछता ही है। ठीक है, अगला देखिए दिए गए प्रतिमान का अनुसरण कीजिए और विलुप्त अंक को बताइए। तो देखिए क्या दे रखा है आपको दे रखा है 8, 3 और 48। तो मुझे पता है क्या पता है, मुझे पता है कि इसको मैं कर दूं 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो रहा है 48 हो रहा है, क्योंकि 8 या 24 इन दोनों को अगर मैं गुणा करता हूं और फिर इसको किससे गुणा कर देता हूं मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो मुझे 48 मिल रहा है। ऐसे ही देखिए 12 पंजे 60, इन दोनों को गुणा करके इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो 60 दूना 120। सेम हम यहां पे लगाएंगे तो देखिए 10 इंटू क्वेश्चन मार्क गुणा करेंगे किससे 2 से, बराबर किसके होगा 80 के। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहां से देखिए क्वेश्चन मार्क बराबर क्या जाएगा 80 बटा 10 दूना 20, 80 बटा 20 करेंगे तो क्या जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहां से राइट आंसर क्या जाएगा 4, यानी कि यहां पर क्या आएगा 4 आएगा। अब यहां पे देख लीजिए 10 चौके 40 गुणा 2 करते क्या आ रहा है 80 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है फाइंड द मिसिंग टर्म का। फिर से अगला देखिए एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायता। देखिए पासे में कितनी संख्या आ सकती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे सम संख्या कितनी है, अगर हम बात करें किसकी इवन नंबर की, तो सम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी 2, 4 और 6। तो प्रायिकता कितनी हो गई 3/6, यानी कि 1/2। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। सबसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता के। ठीक है, आ गया समझ में कि यहाँ पे सम संख्या कितनी है 3 है, कौन कौन सी 2, 4, 6, तो कुल संख्या कितनी है 6, तो 3/6, यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अगला देखिए यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपए हो तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी। देखिए क्या बोल रहा है 4 दर्जन, यानी कि 4 इंटू 1 दर्जन में होते हैं 12 संतरे, उनकी लागत मूल्य कितना बता रहा है 160 रुपए। हमें निकालनी है 3 की, 3 की कैसे निकालेंगे, तो देखिए 3 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 160 बटा 4 गुणा 12 गुणा करेंगे 3 से। अब काट दीजिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 चौके 16, कितनी हो जाएगी 10 रुपए, कितनी हो जाएगी 10 रुपए। डायरेक्ट निकाल सकते हैं आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन दे दिया है तो आंसर चेक करना है, यहाँ पे आंसर आ गया इनमें से कोई नहीं, 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ में, बिल्कुल सिंपल तरीका बताया मैंने कि 4 दर्जन का 160 है तो 4 गुणा 12 का कितना हो गया 160 हो गया। हमें निकालना है 3 का, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे 160 बटा 4 गुणा 12 गुणा करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 10 रुपए आ जाएगा। एक का निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, टाइम जितना बचा सको बचा लो, यहां से ही बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए सन 1990 का पचांक किसके समान होगा। तो देखिए हर 11 साल का पचांक समान होता है। ठीक है, 11 साल का पचांक समान होता है। जैसे कि अभी क्या चल रहा है 2023 चल रहा है, तो अब आगे 11 साल यानी कि
जो 34 होगा उसका पचांक और अभी जो पचांक है वो क्या होंगे, समान होंगे। तो वैसे 1990 का पचांक किसके समान होगा, तो 1990 प्लस हम 11 करेंगे तो क्या आएगा 2001, यानी कि 2001 का और 1990 का पचांक क्या होगा, समान होगा। इसमें 1990 और 2001 में क्यों, क्योंकि हर 11 साल का पचांक क्या होता है, समान होता है। अगला देखिए, कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से, उसी प्रकार चिड़िया संबंधित है। देखिए कुत्ता कहाँ रहता है, कुत्ता घर में, वैसे ही चिड़िया का घर क्या होता है, पिंजरा होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पेड़ नहीं लगाना है, ठीक है, पिंजरा लगाना है, क्योंकि आपको पता है चिड़िया पिंजरे में रहती है। पेड़ नहीं होगा फिर घोंसला होता जो नहीं दे रखा, पेड़ इसका आंसर नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे दी गई आकृति में व्रत बताता है शक्तिशाली पुरुष। तो देखिए ये जो सर्किल है ये बता रहा है किसको, शक्तिशाली, ठीक है। वर्ग बताता है ऊंचे पुरुष को, ये बता रहा है किसको, ऊंचे पुरुष को। और त्रिकोण बताता है सैनिक अधिकारी, ये किसे बता रहा है, सैनिक को, सैनिक अधिकारी को। अब पूछा क्या है, कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं है। देखिए शक्तिशाली नहीं है, यानी कि शक्तिशाली वाला आपको हटा देना है। उसके अलावा जो दो आकृतियां उसमें जो कॉमन आ रहा है वो देखना। तो शक्तिशाली कौन सा है, सर्किल, तो सर्किल को आपको नहीं लेना है। तो सर्किल में जितने नंबर आने हैं उसको हटा दीजिए। बाकी कॉमन कौन सा नंबर बचेगा, तो एक ही नंबर बच रहा है 4, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वो सैनिक अधिकारी जो क्या है, ऊंचे तो है लेकिन शक्तिशाली नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वो फोर्थ, थर्ड ऑप्शन में जो 4 दे रखा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन शेष से भिन्न है। तो इसमें तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी समरूप है। सर्किल के अंदर सर्किल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ठीक है। इसके अलावा रेक्टेंगल या स्क्वायर है उसके अंदर सेम आ रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या आ रहा है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल आ रहा है, जो कि समरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, दीपक रवि का भाई है। तो देखिए ये है रवि, ये है दीपक, क्या है, भाई है, प्लस लगा देता हूं। रेखा अतुल की बहन है, ठीक है, रेखा क्या है, अतुल की बहन है। तो ये क्या है, रेखा बहन है किसकी, अतुल। रवि रेखा का पुत्र है, ये लीजिए, रवि क्या है, रेखा का पुत्र है। तो दीपक भी रेखा का क्या होगा, पुत्र होगा, क्यों, क्योंकि रवि और दीपक क्या है, भाई हैं। यहां से पता चल गया ये दोनों भाई हैं। तो हमें पूछा है दीपक रेखा का क्या होगा, ये लीजिए, पूछ भी यही लिया है, क्या है, पुत्र हो जाएगा। क्यों, अगर रवि पुत्र है तो उसका भाई भी पुत्र ही होगा ना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि दीपक क्या है, रेखा का पुत्र है। अगला देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में, अब उपयुक्त भाषा में इज को इंगित करता है। देखिए ये क्या है, आपको कंपैरिजन करके आंसर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे इज आ का आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन में इज आ रहा है, जो सेकंड आपको दे रखा है ना लाइन, उसमें इज आ रहा है, ये रहा, वाटर इज लाइफ। अब सबसे पहले हम करेंगे नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर, क्यों, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 में क्या आ रहा है, वाटर कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहां से वाटर को काट दीजिए, यहां से, तो इनका एक कोड भी सेम होगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे इनमें, तो एन ए यहां पे भी आ रहा है, एन ए यहां पे भी आ रहा है, तो एन ए किसका कोड हो गया, वाटर का। अब देखिए इज लाइफ, अब लाइफ आ रहा है चौथे नंबर में, चौथे नंबर के में लाइफ आ रहा है, तो चौथे में और दूसरे के अंदर क्या होगा, एक कोड सेम होगा। तो यहां पे भी देखिए लाइफ आ रहा है, इसको काट दीजिए, यहां पे भी लाइफ आ रहा है, इसको काट दीजिए। तो इन दोनों में आप देखोगे तो JO यहां पे भी आ रहा है और JO यहां पे भी आ रहा है, काट दिया। तो अब यहां पे वाटर इज लाइफ में बचा इज, और इसका कोड क्या रह गया, TOD, क्या रह गया, TOD। देखिए कितना सिंपल है, आराम से आंसर निकल गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि 3600 पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज होगा। देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन तो पूछा है, लेकिन थोड़ा टिपिकल सा पूछा है। यहाँ पे अगर हम टाइम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वर्ष 4 महीने, तो 2 इंटू महीनों को वर्ष में बदलेंगे, 4/12 करेंगे, कितना जाएगा, 1/3, 3 दूनी 6 और 7, तो ये क्या हो जाएगा, 7/3 वर्ष। टाइम क्या हो जाएगा, 7/3 वर्ष। और रेट क्या हो जाएगी, 7.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/2, क्या लिख सकते हैं, 15/2%। अब सीधा कर सकते हैं कैसे, 3600 गुणा 15/2 इंटू 100, इंटू करेंगे किससे, 7/3 से। ये लीजिए, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है, P इंटू T इंटू R/100। तो ये फॉर्मूला हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 से कट गया 18। अब आप निकाल लीजिए
कितना हो जाएगा, 18 तिया 90 और 7 नाम 63, 630 रुपए। कितना हो जाएगा, 630 रुपए। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 630 नहीं दे रहा, 5 10 20, एक बार फिर से चेक करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया 18 बार, 3 पंजे 15, 18 पंजे 90, 9 सत्तर 63, हाँ 630। यहाँ पे भी देखिए इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है ना, तो 2 क्वेश्चन हमें ऐसे मिल गए हैं जिनमें आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। तो ये भी आपको दे देता है इस टाइप के क्वेश्चन भी। अगला देखिए, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, वह 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखिए मालगाड़ी की लंबाई निकालनी, सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 इंटू करेंगे किससे, 5/18 से। तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या हो गई 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, टाइम दे रखा है कितना 26 सेकंड। तो आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हमें क्या पता निकालना है, डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड और टाइम हमें दे रखा है। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड है 20 की, टाइम है 26 का, 26 दूना 52, 520 मीटर की उसने क्या करी है, दूरी तय करी है। अब उसने क्या दिया है, उसने दे दिया कि 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था। तो प्लेटफॉर्म कितना था 250, तो इसमें से 250 को घटा दीजिए। अगर आप 520 में से 250 को घटाओगे तो कितना बचेगा 270। ये जो 270 बच गया वो क्या था, ट्रेन की खुद की लंबाई है 270 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में, फिर से समझ लीजिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, उसको हमने मीटर पर सेकंड में निकाला, 5/18 से गुणा करते हैं तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। टाइम दे रखा है 26 सेकंड, कितनी दे रखी है 26 सेकंड दे रखी है। हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय होती है। यहां से हमें दूरी निकालनी है कि उसने दूरी कितनी तय करी 26 सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 520 मीटर दूरी तय करी। अब 250 मीटर का तो क्या था, प्लेटफॉर्म था, दूरी तय करी है 520 मीटर की, तो यानी कि उसने खुद की दूरी भी तो तय करी थी, प्लेटफॉर्म की दूरी तय करी तब, यानी कि 270 मीटर किसकी लंबाई है, ट्रेन की खुद की लंबाई है। वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा। एक ही फॉर्मूला है, टी बराबर क्या होता है L + R - 1। टी कितना है 49, L मान लीजिए 18 प्लस R - 1 करेंगे, -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 - 18 कितना होता है 32। कितना होगा 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है 32 वाला। ठीक है, अगला देखिए, असंगत को ज्ञात कीजिए। धर्म युद्ध अभियान, खोज यात्रा और समुद्र पर्यटन। तो इसमें देखिए समुद्र पर्यटन क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। धर्म युद्ध अभियान और खोज यात्रा एक तरीके से हैं, जबकि समुद्र पर्यटन क्या हो जाएगा एक अलग हो जाएगा। ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है, आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, तो ये 2020 का पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। 2014 से लेकर 2020 तक के पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं वो आप तक पहुंच रही है और आपको जो हम चीजें बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है, हमारे ऐप का लिंक डला हुआ है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर 2021 के क्वेश्चन पेपर के साथ। इसके अलावा आपने अगर ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। ऐसे नहीं मैंने करवा दिया और आपने देख लिया और रख दिया, नहीं, एक बार आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।